मैं 20 साल का था और मेरी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। तो हुआ ये था कि मेरा फ्रेंड बहुत अजीब था। वो रोज डीप डार्क वेब पे अजीबोगरीब वीडियोस देखता था। एक दिन उसने मुझे भी एक वीडियो दिखाई। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा, क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है क्या। लेकिन वीडियोस में जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं और वैसे वीडियोस देखने के लिए एक्साइटेड हो गया। फिर एक दिन वीकेंड पे मैं बहुत बोर हो रहा था, जिसके बाद मैंने अपना पीसी ऑन किया और डार्क डीप वेब ओपन कर लिया। मुझे वहां बहुत सारे टेरिबल वीडियोस देखने को मिले। मैंने उनमें से एक वीडियो को डाउनलोड कर लिया और वो वीडियो देखने के बाद वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाया। उस वीडियो में एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसी के ठीक सामने एक और आदमी खड़ा था। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो कैमरा एंगल में नहीं था। उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो शायद किसी और लैंग्वेज में आपस में कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सूट वाला आदमी वहां से कहीं चला गया और जब वो वापस आया उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें किसी तरह का लिक्विड भरा हुआ था। उस सूट वाले आदमी ने उस बाल्टी को दूसरे आदमी के ऊपर पलट दिया और वो थोड़ा पीछे हट गया और उसने अपने उंगलियों से कुछ इशारा किया। उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा 3 जंगली कुत्ते या शायद भेड़िए भागते हुए आए और उस आदमी को खाने लगे। मैं साफ साफ देख पा रहा था वो 3 कुत्ते कैसे उस आदमी को खा रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने जल्दी से वो विंडो क्लोज कर दी और पीसी को ऑफ कर दिया। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं 2-3 दिन तक ये सब बिल्कुल भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद मैंने दोबारा डीप वेब नहीं खोला और फिर लगभग मैं इन सबको भूलने ही वाला था। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो नीचे दिए अकाउंट नंबर पे $6,666 भेज दो। अगर तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उस वीडियो में उस आदमी का हुआ था। हम जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। शायद मेरा कंप्यूटर हैक हो गया था जब मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया था। उस वक्त मैं डर की वजह से कांप रहा था। फिर मैंने शांत होने की कोशिश की और सोचने लगा, शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने सिर्फ मनी की डिमांड की थी। शायद वो मेरी रियल लोकेशन के बारे में झूठ बोल रहा होगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने अपना कंप्यूटर ऑफ किया और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगा। 3 दिन हो चुके थे उस मैसेज को और सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सोचा शायद ये सच में ही मजाक था। और उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आया, मैंने देखा 3 बड़े कुत्तों के पट्टे मेरे दरवाजे के बाहर रखे हुए थे। उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। ये सब देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर मैं अंदर गया और देखा कंप्यूटर स्क्रीन पे एक और मैसेज आया था, अगर आज तुमने पैसे नहीं भेजे तो हमारा अगला शिकार तुम बनोगे। डर की वजह से मैंने अपने सारे पैसे जो भी मैंने सेव किए थे सब सेंड कर दिए। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। खिड़की के बाहर मुझे ऐसे लोग डॉग्स के साथ घूमते दिखाई दे रहे थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पैसे सेंड करने के बाद मैंने फिर से ये सब भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर एक मैसेज आया, इतने पैसे मेरे कुत्तों की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं है। मेरे पास और पैसे नहीं थे। मुझे लग रहा था कि मैं उनका अगला शिकार बनने ही वाला हूँ और आखिर में मैंने पुलिस से हेल्प मांगी। कुछ दिन बाद मुझे पुलिस का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे मिला। वो मेरे ही एज के 2 लड़के थे और वो लड़के उस वीडियो वाले आदमी से काफी अलग लग रहे। मुझे लगा शायद इन दोनों ने ही मेरा कंप्यूटर हैक किया होगा और मुझसे पैसे की डिमांड की थी। फिर ये सब खत्म हुआ और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक सोच थी। अगले दिन अचानक पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया
उन्होंने बताया वो हैकर्स अचानक कहीं गायब हो गए हैं। फिर उस दिन मैंने फिर से उस वेबसाइट पे लॉगिन किया और एक वीडियो पे क्लिक किया। मैंने उस वीडियो में देखा कि वहाँ वो ही दोनों हैकर्स थे और उन्हें 3 बड़े जंगली कुत्ते बुरी तरह खा रहे थे। और उसी वक्त मैंने अपना कंप्यूटर तोड़ दिया और अपना घर भी बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गया और दोबारा कभी डीप डार्क वेब पे नहीं गया।